दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम खेला जा रहा है। दूसरे दिन टीम इंडिया ने अपने कल स्कोर 37 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम साउथ अफ्रीकी गेंदबाजी के आगे 189 रनों पर ढेर होकर सिर्फ 30 रनों की बढ़त हासिल कर पाई। लेकिन दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा पूरी तरह से बनाकर कर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी थी। साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 93 रनों पर 7 विकेट खो चुका है। वही टीम इंडिया जब तीसरे दिन मैदान में उतरी तो सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, जडेजा ने भी फैंस को निराश नहीं किया और आते ही अपनी गेंदबाजी का एक बार फिर जलवा बिखेर दिया। दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी संयम भारी बल्लेबाजी से अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। शुरुआती ओवरों से ही टीम इंडिया ने जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। जायसवाल और राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद वॉशिंगटन सुंदर की तूफानी बल्लेबाजी ने साफ कर दिया कि भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। भारतीय फैंस की निगाहें आज सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं कि टीम इंडिया तीसरे दिन साउथ अफ्रीका को हराकर जीत दर्ज करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस पहले टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर जीत दर्ज कर पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम एक बार फिर भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी कहानी का साक्षी बना जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे और तीसरे दिन का खेल भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। पहले दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट पर 93 रन बनाकर खेल की शुरुआत की। भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई लाइन और लगातार दबाव का नतीजा यह रहा कि साउथ अफ्रीका बड़ी बढ़त नहीं ले पाया। उनके बल्लेबाजों को हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ा। ईडन गार्डन की पिच दूसरी सुबह तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए मददगार साबित हो रही थी और भारतीय गेंदबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। 93 के स्कोर से आगे खेलते हुए साउथ अफ्रीका सिर्फ कुछ रन ही जोड़ सका। विकेट गिरने का सिलसिला पहले दिन से ही जारी था और भारतीय गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को किसी भी मोड़ पर सेट होने का मौका नहीं दिया। दूसरे दिन की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका भारत पर केवल 67 रनों की बढ़त ले पाया, जो स्पष्ट संकेत था कि मैच भारत की पकड़ में बना हुआ है। जब टीम इंडिया तीसरे दिन मैदान पर उतरी तो ईडन गार्डन का माहौल और भी विद्युतीय हो चुका था। स्टेडियम में भारत भारत की गूंज हर ओर सुनाई दे रही थी। दर्शकों की सांसें हर गेंद के साथ चल रही थीं और उनका जोश खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा कोलकाता इस ऐतिहासिक मुकाबले का हिस्सा बन चुका है और भारतीय टीम को जीतते देखने के लिए एकजुट होकर खड़ा है। तीसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए सपने जैसी रही। साउथ अफ्रीका के पास 7 विकेट शेष थे और उम्मीद थी कि वे 150 से 180 रन तक पहुंचकर भारत के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख सकते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा ने लंच से पहले ही मैच का पूरा रुख बदल दिया। सिर्फ कुछ ही ओवरों में उन्होंने साउथ अफ्रीका के आखिरी 3 विकेट उठाकर उन्हें 120 रनों पर ढेर कर दिया। जडेजा की गेंदबाजी में गजब की धार थी। तेज टर्न, लगातार एक जैसा लाइन लेंथ और बल्लेबाजों को चकमा देने की क्षमता ने साउथ अफ्रीका को टूट कर रख दिया। उन्होंने पूरे मैच में कुल 7 विकेट झटके, जो इस टेस्ट मुकाबले की सबसे बड़ी और निर्णायक उपलब्धि रही। वहीं कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की टीम को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। भारत के गेंदबाजों का यह सामूहिक प्रदर्शन इस टेस्ट मैच की असली नींव साबित हुआ। भारत को जीत के लिए सिर्फ 91 रनों का आसान लक्ष्य मिला था, लेकिन पिच पर टर्न और अनियमित उछाल अभी भी चुनौतीपूर्ण था। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक शुरुआत जरूर की, लेकिन 20 रन बनाकर आउट हो गए। 40 के कुल स्कोर पर उनके आउट होने के बाद भी पिच पर मुश्किलें बढ़ रही थीं और साउथ अफ्रीका मैच में वापसी करने की कोशिश में था। भारतीय टीम ने पहला विकेट जल्दी गंवा दिया था और दर्शक थोड़े चिंतित जरूर दिखे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दर्शकों को फिर से रोमांचित कर दिया। जैसे ही दूसरा विकेट गिरा, वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। पिच मुश्किल थी, गेंद नीची रह रही थी, कभी अचानक टर्न ले रही थी, लेकिन वॉशिंगटन ने बिल्कुल अलग अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने शुरुआत में गेंद को ध्यान से खेला, लेकिन जैसे ही सेट हुए उन्होंने तेजी से रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका पर दबाव वापस डाल दिया। दूसरी तरफ केएल राहुल ने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शांत और समझदारी से बल्लेबाजी की। राहुल ने 29 रन की उपयोगी पारी खेली और सुंदर का शानदार साथ दिया। वॉशिंगटन सुंदर की 42 रनों की नाबाद पारी इस चेस का सबसे चमकदार हिस्सा रही।
उनके आत्मविश्वास और शॉट चयन ने भारत को 9 विकेट से एक आसान और दमदार जीत दिला दी। इस शानदार जीत में रविंद्र जडेजा का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। पहले पारी में उन्होंने 27 रन बनाए और गेंदबाजी में पूरे मैच में कुल 7 विकेट झटककर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस ही इस जीत का आधार बनी और उन्हें योग्यतापूर्वक मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन था? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों खासकर रविंद्र जडेजा और कुलदीप ने किया ऐसा कमाल कि देखकर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर भी हैरान रह गए। दरअसल ईडन गार्डन के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में तूफानी गेंदबाजी से ऐसा कहर मचाया जिसके सामने साउथ अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह 100% से कम हो गया, तहस नहस हो गया और अब भारत की जीत इस मैच में पक्की हो चुकी है। टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को रोमांचित किया बल्कि पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी तक सभी ने इस भारतीय टीम को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे। पूरी खबर तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच 2 दिनों के खेल के बाद बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनने से हुई, लेकिन उनका यह फैसला पहले ही सत्र में गलत साबित होने लगा। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया और पिच से थोड़ी बहुत मिलने वाली मदद का भरपूर फायदा उठाया। जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से शानदार रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के साथ दक्षिण अफ्रीका की शीर्ष क्रम पर कहर बरपाया। उन्होंने मार्क राम को पंत के हाथों कैच कराकर शुरुआत दिलाई और इसके बाद रिकलेटन को बोल्ड कर अफ्रीकी पारी को लगातार झटके दिए। कुलदीप यादव ने मुल्डर और बावुमा जैसे अहम बल्लेबाजों को आउट कर विकेटों का सिलसिला जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी में थोड़ी देर के लिए टॉनी डी जॉर्जी, मुल्डर और वेर्रेन ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन कोई बड़ा साझेदारी नहीं बना सका। भारतीय गेंदबाजों की घेराबंदी के सामने प्रोटियाज की पूरी टीम 55 ओवर में सिर्फ 119 रन पर सिमट गई। बुमराह ने 5 विकेट लेकर विरोधी टीम की कमर तोड़ दी, जबकि सिराज, कुलदीप और अक्षर ने भी अपने हिस्से का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह पहला दिन पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। भारत ने अपनी पहली पारी की शुरुआत संभल कर की, लेकिन जल्द ही यशस्वी जायसवाल को जैनसन ने आउट कर दिया। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत 37 पर 1 विकेट पर था और दूसरे दिन की शुरुआत के साथ ही भारतीय टीम उम्मीद कर रही थी कि वह दक्षिण अफ्रीका पर मजबूत बढ़त बनाएगी, लेकिन प्रोटियाज के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। केएल राहुल ने बेहद धैर्यपूर्वक और सावधानी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने गेंदबाजों की लाइन लेंथ का सम्मान करते हुए 119 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। उनके साथ वाशिंगटन सुंदर ने 29 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन रणगति हमेशा धीमी ही रही। वहीं ऋषभ पंत ने अपने प्राकृतिक अंदाज में 27 रनों की तेजी से पारी खेली, 27 रनों की, जिससे कुछ समय के लिए भारत की गति बढ़ी। रविंद्र जडेजा ने भी 27 रनों का मूल्यवान योगदान देकर भारत को दक्षिण अफ्रीका के स्कोर से आगे पहुंचाया। हालांकि भारतीय बल्लेबाजी को नियंत्रित रखने में साइमन हार्मर और मार्को जैनसन की गेंदबाजी का बड़ा हाथ रहा। हार्मर ने 4 विकेट चटकाए, जिनमें सुंदर, जडेजा और ध्रुव जुरेल जैसे महत्वपूर्ण विकेट शामिल थे। जैनसन ने भी 3 विकेट लेकर भारतीय मध्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारत की पूरी टीम 62.2 ओवरों में 189 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह उसे मात्र 30 रनों की बढ़त मिल पाई।